हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में फाइल मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूं। जैसे कोई भी आपने नई शीट ली, आप यहां कोई भी काम कर रहे हैं, इस तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं। तो फाइल में गए कंट्रोल एन एक न्यू शीट लाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं न्यू फोल्ड टेम्पलेट। इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे इसमें कुछ बने बनाए डिजाइन है, जैसे मैंने इस पर वॉल पे क्लिक किया तो जितने भी डिजाइन है वो यहाँ शो कर रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप एक एक डिजाइन को देखना चाहते हैं तो यहाँ जाके सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो भी इसने डिजाइन शो कर रखे हैं वो आप यहाँ इस तरीके से ला सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ दिखा रहा है कि कोरल में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो उसका एक डेमो दिखा रहा है यहाँ। आप यहाँ जाएंगे, मैंने किया यहाँ जाके ओपन पे क्लिक, तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से भी आपको कोई कलर फिल करना है, या अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोरल में हम किस तरीके से क्या क्या काम कर सकते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल ओ करता हूँ, ओपन करते हो आप तो यहाँ शो कर रहा है कि आप यहाँ से CDR फाइल ला सकते हैं कोरल की, और ये अदर फॉर्मेट हैं जो आपको लेके आने हैं, आप लेके आ सकते हैं। तो इसमें है ओपन में ये CDR फाइल, और अदर जो भी फाइल आप लेके आएंगे तो इसकी एक नई सीट बन के ओपन होके आ जाएगी इस तरीके से। इसमें शो करता है कि आपने किस किस साइज पे काम कर रखा है, किस किस मतलब फाइल पे काम कर रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपने इन फाइल पे काम कर रखा है। वो फाइल आप C से लाए हैं, D से लाए हैं, कहाँ से लेकर आए हैं। इसके बाद क्लोज करता हूँ, तो जो हम यहाँ से क्लोज करते हैं वही चीज़ आप यहाँ क्लोज करते हैं तो क्लोज कर सकते हैं इस तरीके से। तो अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए एक से ज़्यादा फाइल है तो सभी को क्लोज कर सकते हैं आप। सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो आप अपनी फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं कि अपनी फाइल का आपको क्या नाम देना है, आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। तो इसमें शो कर रहा है CDR, तो CDR में आपने सेव करनी है। आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, कहाँ सेव करना चाहते हैं। एक जैसे अगर आपका कोरल X8 है और मुझे ये फाइल X3 में खोलनी है, मतलब 13 वर्जन में खोलनी है, तो आप यहाँ X3 में ही इसको सेव करेंगे, वर्जन 13 में ही सेव करके लेके जाएंगे। अगर आप X8 की फाइल X3 में खोलते हैं तो वहाँ शो नहीं होगी। अगर आपको शो करनी है तो आप यहाँ से जैसे वर्जन 13 पे क्लिक करके सेव करूँगा तो वहाँ वर्जन 13 पे भी ओपन हो जाएगी। X18 की जो फाइल है वो 2021 का जो कोरल है उसमें आप ओपन कर सकते हैं। 2021 की जो CDR फाइल है वो वर्जन 2018 में आप शो नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन से फॉर्मेट में मतलब सेव करनी है इस फाइल को, और कौन से वर्जन में आपको सेव करनी है। क्योंकि अगर आप कोई फाइल भेज रहे हैं तो पहले आप उनसे ये पता कीजिए कि उनके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है और कोरल का कौन सा वर्जन है, और आप फिर यहाँ वो वर्जन सिलेक्ट करके सेव करके वो फाइल आप वहाँ भेज सकते हैं। तो ये सेव करने के लिए आपका, इसमें जैसे मैंने एक नाम से सेव कर दी तो मुझे बार बार नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके बाद है सेव फॉर टेम्पलेट। जो चीज़ मैं सेव करूँगा वो क्या करेगा, वो यहाँ जाके न्यू फोल्ड टेम्पलेट में सेव होकर फाइल आ जाएगी। इसका यूज़ क्या है, जैसे अगर मैं मार्केट में बैठा हूँ, मैं कोई मेरी कोई शॉप है, मैं विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, पैम्पलेट, पोस्टर ETC कुछ भी बना रहा हूँ, तो मैं जो पार्टी में से बनवा रही है मैं उस पार्टी का एक नाम लेके कि मुझे D में मुझे बीरबल जी के नाम से सेव करनी है, वो विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, वो पैम्पलेट बनाते हैं, वो पोस्टर बनाते हैं, तो मैं वहाँ उनके नाम से मतलब सेव कर सकता हूँ। अगर मान लो वो मुझे बार बार कहते हैं कि मेरा डिज़ाइन कहाँ तक बना, तो मैं यहाँ न्यू फोल्ड टेम्पलेट से बाहर ही उस फाइल को दिखा सकता हूँ। तो ये सेव फोल्ड टेम्पलेट है सेव करने के लिए। इसके बाद रिवर्ट अभी शो नहीं कर रहा, सेव एज पे क्लिक करता हूँ। आपने किया डेस्कटॉप पे क्लिक, आप सेव करते हैं इस फाइल को। अब जैसे मैं लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी कॉपी ली। आप इसमें कोई भी कलर फिल कर रहे हैं तो फाइल में जाके जब आप करते हैं रिबिल्ड, तो जितना मैटर सेव है उतना वापस आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर अंडू काम नहीं करता तो आप रिवर्ट यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है ये स्कैनर की फाइल लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे स्कैनर अटैच है तो एक दो कमांड और आ जाएंगी, ये आप उसमें कितने रेगुलेशन, कितना DPI क्वालिटी आप बढ़ाना चाहें ले सकते हैं आपका। तो स्कैनर की फाइल लाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ है, किस जगह है। तो जैसे मैंने यहाँ शो किया कि मेरी जो फाइल है वो जैसे आपका डेस्कटॉप पे है, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया इस तरीके से। डेस्कटॉप पे कहाँ है मेरी फाइल, तो जैसे मैंने किया मेरी फाइल वॉलपेपर पे है, डबल क्लिक करता हूँ तो ये वॉलपेपर वाली
इमेज शो कर देता है या CDR फाइल है वो भी आपका ओपन हो जाएगा। आप इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो एक एक फाइल पे आप काम कर सकते हैं। तो एक एक फाइल पे काम करने के लिए आप फाइल में जाके यहाँ से यूज कर सकते हैं। यही काम आपका इंपोर्ट का है। इंपोर्ट में आप एक एक फाइल भी ला सकते हैं, इकट्ठी भी ला सकते हैं। अगर कोई फोल्डर आपका ओपन है, खुला हुआ है, तो एक एक फाइल लाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ इस तरीके से। तो एक एक फाइल लाने के लिए आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।